श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म एवं ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेके आता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राजयोग, और वो राजयोग जिस राजयोग के कारण व्यक्ति अधिकारी बनता है, जिस राजयोग के कारण व्यक्ति क्लास 1 ऑफिसर बनता है, जिस राजयोग के कारण यदि वो व्यक्ति सामान्य वर्ग में होता है तो वो अधिकारी बनता है, अति निम्न वर्ग में रहता है तो मान लीजिए उसके तो भी वो क्लर्क बन जाता है, हेड क्लर्क बन जाता है और रिटायर करते करते वो अधिकारी के रूप में बन जाता है। जी हाँ, मैं आज उस राजयोग की चर्चा करूंगा। पराशर कहते हैं कि जन्म कुंडली में ये नवें स्थान, जिसको भाग्य स्थान भी कहा गया है, नवें स्थान और दसम स्थान, इन दोनों स्थान का स्वामी यदि नवेश दसम में हो और दशमेश नवम में हो, या दशमेश यानी भाग्येश दसम घर का स्वामी नवे भाग घर में चला गया हो तो भी राजयोग बनता है, या फिर नवे घर का स्वामी दसम भाव में चला गया हो तो भी राजयोग बनता है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपके जन्म कुंडली में नवे भाव का स्वामी यदि दसम भाव में हो और दसम भाव का स्वामी नवे भाव, किसी प्रकार का यह संबंध करता हो। संबंध 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में यदि दोनों घर का स्वामी किसी एक जगह एक ही साथ बैठा हो, या दोनों घर का स्वामी एक दूसरे को देख रहा हो, दृष्टि संबंध एकदम, या फिर दोनों घर का स्वामी आपस में क्षेत्र संबंध कर लिया हो, एक उसके घर वो उसके घर ये, या फिर उसके राशि में वो स्थित हो और उसको वो देख रहा हो, इसमें किसी प्रकार का वो संबंध यदि बना रहा हो तो उस जातक की कुंडली में इस दोनों नवेश और दसवें से दसम घर और नवम घर का स्वामी के संबंध होने के कारण उसके कुंडली में अधिकारी बनने का योग होता है, यानी अधिकारी बनने का राजयोग। राजयोग तो लोग बोलते हैं हाँ जन्म कुंडली में राजयोग, वह राजयोग किस प्रकार का है? तो वो इस प्रकार का यह राजयोग है। यदि वो व्यक्ति, वो जातक सामान्य वर्ग में जन्म लिया है तो निश्चित तौर पर उसे सरकारी जॉब होगा और वो रिटायर्ड करते करते अधिकारी बन जाएगा। यदि वो मध्यम वर्ग में जन्म लिया है और तमाम ग्रह और उसके सपोर्ट में है तो वो जातक क्लास 1 अधिकारी बन जाता है, आईएएस बन जाता है, पीएस बन जाता है, या तमाम जज बन जाता है ये। मगर हाँ, इनके साथ साथ, इन ग्रहों के साथ साथ आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। सूर्य यानी मेष राशि में सूर्य हो आपकी जन्म कुंडली में, यदि मेष राशि में सूर्य हो तो उच्च का होता है, या फिर सूर्य अपने घर यानी जहां 5 लिखा हो यानी सिंह राशि में सूर्य हो तो वह उसका अपना घर होता है। इन जगहों पर यदि सूर्य स्थित हो और चंद्रमा आपकी अच्छी अवस्था में हो, चंद्रमा किसी पापक ग्रहों के कारण दूषित ना हो, या किसी कारण बस चंद्रमा पर जो है वो नीच का ना हो गया हो, या इस तरीके से यदि चंद्रमा मन हो जाए तो मन होता है, यदि ये मजबूत हो तो ऐसे जातक की कुंडली में क्लास 1 अधिकारी बनने का राजयोग होता ही होता है, और वह बनते ही बनते हैं, जिसको कोई काट नहीं सकता। यदि आपकी जन्म कुंडली में, मैंने इतनी सरलता से बताया है, आप अपनी जन्म कुंडली को स्वयं देख सकते हैं और स्वयं जन्म कुंडली को देखें और आपकी जन्म कुंडली में इस तरीके की चीज यदि है तो सूरज का जैसे पूरब से निकलना सत्य है, वैसे मित्रों यदि आपकी कुंडली में यह है तो निश्चित तौर पर आप अधिकारी बनेंगे इस राजयोग के कारण। यदि आप सामान्य वर्ग में भी हैं तब पर भी आप अपना जीवन एक अधिकारी के तरीके से जिएंगे। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा पराशर कहते हैं, ऐसा जातक शास्त्र में कहा गया है। तमाम ज्योतिष के जितने भी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में इस प्रकार की चर्चाएं बताई गई है। तो राजयोग के संदर्भ में मैंने आपको बताया, और अगले एपिसोड में मैं फिर कोई और राजयोग के बारे में बताऊंगा।
तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते, नमस्कार।